अस्सलाम वालेकुम। ये मॉर्गन सीरीज़ का पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्गन क्या है और इसको ऐसे अर्निंग के लिए गूगल एडसेंस के थ्रू ये कैसे मोनेटाइज होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉर्गन क्या है। मॉर्गन एक जापानीज़ वेबसाइट है। जापानीज़ वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें। ये एक जापानीज़ वेबसाइट है जो दो काम करती है। एक इस पे एफिलिएट का काम होता है, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम होता है। और दूसरा ये इसके अंदर जो आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसको गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे ये गूगल एडसेंस की ऐड है, तो इसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं, जैसा कि 30 आर्टिकल होने चाहिए। डेज ओल्ड ब्लॉग, 30 डेज ओल्ड आपका ब्लॉग होना चाहिए। आपका ब्लॉग 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। यानी कि मैं आपको अभी अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तो इस पर आपको सब समझ आ जाएगी कि इसमें को मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप मॉर्गन यहाँ पे गूगल में लिखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आर्टिकल हैं जो जिन्होंने भी यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट किया तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखे हैं। जब आप भी आर्टिकल ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और दूसरा इसकी मेन बात यह है कि ये जापानीज़ वेबसाइट में है। यहाँ पे जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं वो सभी जापानीज़ लैंग्वेज में होंगे। ये मैंने ट्रांसलेट, ये सभी जो आर्टिकल हैं ये जापानीज़ वेबसाइट में होंगे। ये पॉपुलर कैटेगरीज जिन पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी होते हैं जो जिन पे आप अगर भी आर्टिकल लिखते हैं तो आप आगे मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करने के बाद बताऊंगा उस पर व्यूज़, और एक ब्लॉग से ही खुद ब खुद व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट ए फ्री ब्लॉग। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आगे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। अभी इस पे जल्दी से एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, जैसे कोई भी नाम दे देता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई भी नाम दे दिया, ये लिखा है योगा चेस स्टार्ट। आगे इसकी सब डोमेन, ये सब डोमेन बेसिकली बनेगी morgan.com, इसका सब डोमेन बनेगा। यहाँ पे ईमेल देना होता है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके अलावा मैं पासवर्ड दे देता हूँ कोई भी। और एग्री करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने एक ब्लॉग क्रिएट हो गया। जैसे मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता हूँ। अब ये मेल जाएगी आपके अकाउंट पे। मैं अपने अकाउंट यहाँ पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे ये मॉर्गन की मेल आ चुकी है मुझे। जैसे ये लिखा है कन्फर्म ईमेल सेंड, जैसे ये लिखा हुआ है, तो मैंने जो ईमेल दी थी वो यहाँ पे आ गई है। और मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें लिखनी होगी।
हैंडल नेम वो ही दे देता हूँ योगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी ये दिस ब्लॉग फॉर योगा फिटनेस आर्टिकल्स एंड वीडियोज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस। ये मैंने ऐसे लिख दिया इसकी डिस्क्रिप्शन। रजिस्टर सेटिंग पे मैंने क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने ब्लॉग क्रिएट हुआ है। ये वही ब्लॉग है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। ये अब सभी जापानीज लैंग्वेज में है और इस पे जो आर्टिकल आपने लिखने हैं वो भी जापानीज लैंग्वेज में वो ही होंगे। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। यहाँ से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ से आर्टिकल वगैरह जो लिखे होते हैं मैनेजमेंट, यहाँ से एक्सेस, ये मैं आपको यूट्यूब में खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे ब्लॉग की सेटिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे एक और टेब, मैं ये ब्लॉग मोनेटाइजेशन वाली टेब भी ओपन कर देता हूँ। जो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे जो ही आप आर्टिकल लिखेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक मैंने पहले आपको शुरू में दिखाया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे ये देखें कीवर्ड, इस कीवर्ड से जो ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहे होते हैं उस पर आप आर्टिकल लिखेंगे। आपने लिखना आर्टिकल जापानीज लैंग्वेज में ही है, तो यहाँ पे आपको व्यूज़ आएंगे। यहाँ पे पीसी से, मोबाइल से रोज़ाना व्यूज़ शो होते हैं। मेरा एक मोबाइल ब्लॉग है जो आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे व्यूज़ आते हैं, रोज़ाना व्यूज़ आते हैं। और दूसरा ये बात कि मैं यहाँ पे एक आर्टिकल पे क्रिएट करता हूँ, न्यू आर्टिकल। जैसे ये ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहे हैं तो इससे मिलता जुलता अपना जो भी ब्लॉग, जैसे मैंने योगा पे क्रिएट किया तो योगा से आप रिलेटेड कीवर्ड यहाँ से फाइंड करेंगे कि कौन सा जो है वो ट्रेंडिंग पे यहाँ पे चल रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग पे कीवर्ड पे लिखेंगे तो जैसे ये भी योगा और उससे रिलेटेड कोई ऐड है, आप ट्रेंडिंग कीवर्ड पे लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये जो ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे आप जापानीज़ में ही पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको आर्टिकल वगैरह सर्च, यहाँ पे आप अमेज़न की कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं आर्टिकल के बीच में। यहाँ पे आप यूट्यूब की वीडियो सर्च करेंगे, जैसे मैं योगा पे लिखता हूँ, ये यूट्यूब की वीडियो आ गई हैं योगा के रिलेटेड। तो मैं इस यूट्यूब के रिलेटेड जो ये वीडियो गया मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे ये इम्बेड हो गई है। जब मैं ये व्यू करूँगा तो यह मुझे ये जैसे अब मैं जैसे कोई दूसरी वीडियो, ये वीडियो जैसे मैंने योगा की लगाई है तो ये आप आर्टिकल के दौरान बीच में ही ये वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं कोई सा भी। और दूसरी बात ये कि जब आपका आर्टिकल इंडेक्स यहाँ पे आर्टिकल आप लिखेंगे और 5-6 आर्टिकल जब आपके हो जाएंगे तो आपके व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। पहले तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखेंगे, शुरू में ही व्यूज़ आ जाते हैं। जब यहाँ पे ऐड आपके भी आर्टिकल यहाँ पे आना शुरू होंगे तो आप वो ऑटोमेटिकली व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो आर्टिकल है
ये जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया है ये नाम से योगा चेस स्टार्ट मॉर्गन, अभी इस पे आर्टिकल नहीं है, इसको आपने जाके गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। आपने इसको जाके सर्च कंसोल में ऐड करना है। बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि किस पे, अभी मैं इसी को आगे लेकर चलूँगा, इस पे आर्टिकल वगैरह लेके इसको, इस पे व्यूज़ और इसको इंडेक्स कैसे करना है। जैसे सर्च कंसोल से भी आपको व्यूज़ आएंगे। सर्च कंसोल में इसके जो यूआरएल है, जो ये यूआरएल है, आपने इसको जाके सर्च कंसोल में ऐड कर देना है। आप यहाँ पे जीमेल से लॉगिन करें तो सर्च कंसोल में ऐड कर देंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको सर्च कंसोल में ऐड करना है। बाकी इससे रिलेटेड मेन जो इसका होता है वो इस पे आर्टिकल वगैरह लिखने का होता है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको सिंपली आपको या तो इस पे वो कॉपीराइट वो वाला सीन नहीं होता, आप इसको ट्रांसलेट वाला सीन भी इस पे कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको थोड़ा सा देर लगेगी। तो उससे अच्छा है कि आप चैट जीपीटी से जाके जापानीज़ में आर्टिकल लिखवा लें। जो भी यहाँ पे आप यहाँ से ट्रेंडिंग कीवर्ड यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से आप जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड तलाश करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड की आर्टिकल लिखे हुए हैं उनका जो टाइटल होता है, आप उसका टाइटल लेके आपने चैट जीपीटी से ही आर्टिकल लिखवा लेने हैं। आप 30 डेज़ में आपने 30 आर्टिकल ही पूरे करने होते हैं। ये आप ट्रांसलेट कर लेंगे कि कौन सा आपसे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल चल रहा है। तो आपने इसे चैट जीपीटी से ही सिंपली लिखवा लें तो वो आपको आसान रहेगा। यहाँ पे कोई वो नहीं होता, कॉपीराइट ये वो सीन नहीं होता। आपने चैट जीपीटी से जाके 30 आर्टिकल लिखवा लेने और यहाँ पे जो सबसे पहले आपने 30 आर्टिकल पूरे कर लेने हैं। ताकि इसके अलावा इसका मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता था कि इसका जो क्राइटेरिया है ये भी आपको दिखाना था मैंने। ये है, ये गूगल एडसेंस के ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए जो इसका क्राइटेरिया है वो 31 आर्टिकल और 30 डेज़ 31 डेज़ और 30 आर्टिकल। ये आर्टिकल तो आप अगर एक दिन में बैठें तो एक दिन में भी पूरे हो सकते हैं, वरना आप थोड़े थोड़े करके अगर आसानी से कर सकते हैं तो वो लिख लें तो ठीक रहेगा कि ऐसा ऐसा सर्च, क्योंकि आप अपने सर्च कंसोल में ऐड करेंगे तो यहाँ से भी ट्रैफिक आएगा। मैं इसका आपको मेरा जो ब्लॉग जो मेरे भाई का है वो मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ से सर्च कंसोल से भी ऐड इम्प्रेशन और ट्रैफिक जो है वो आ रही है। तो अभी मैं यहाँ तक करता हूँ और आने वाले आगे वीडियो में आपको सीरीज़ वाइज चलूँगा। तो आगे वाली वीडियो में आपसे मिलूँगा। और अगर कोई मोनेटाइज ब्लॉग लेना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करे, उसे 30 डेज़ जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।